नमस्कार, मेरा नाम भानु शाक्या है और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इथीरियम 2.0 इसके ऊपर मेरा वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आप में से बहुत लोगों के सवाल आए हैं मेरे पास कि ये क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, क्या इथीरियम की माइनिंग बंद हो जाएगी। और ज़्यादातर माइनर लोग मेरे साथ जुड़े हैं जो लोग माइनिंग करते हैं, एसिक माइनिंग करते हैं, जीपीयू माइनिंग करते हैं और मैं भी माइनिंग करता हूँ। तो उनका मेन कंसर्न था कि जब ये आ जाएगा तो क्या इथीरियम की माइनिंग बंद हो जाएगी, और अगर माइनिंग बंद है तो उसके लिए अभी कितना समय बचा है हमारे पास कि हम लोग तब तक अपने इथीरियम की माइनिंग कर सकते हैं। तो ऐसे ही और भी कुछ सवाल हैं जो मेरे पास आए हैं आप लोगों की तरफ से, तो मैं अपने इस वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। हर टेक्नोलॉजी को टाइम टू टाइम अपग्रेड की ज़रूरत पड़ती है। इथेरियम क्रिएटर्स भी अपने ही रोड मैप को फॉलो करते हुए ये नए अपग्रेड्स अपने ब्लॉकचेन में लेकर आ रहे हैं। इथेरियम ब्लॉकचेन को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि वो यूज़ करने के लिए और भी ज़्यादा सेफ़, सिक्योर और सस्ती हो सके। इथेरियम को प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में शिफ्ट किया जा रहा है। POW और POS क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस मैं पहले ही अपने एक पुराने वीडियो में बता चुका हूँ। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, उन्हें ये ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब जो भी इथेरियम की ब्लॉकचेन में अपग्रेड्स किए जा रहे हैं उससे इसमें काफ़ी चेंजेस आएंगे, और जो कुछ अपग्रेड्स हैं उसके बारे में थोड़ा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले जो अपग्रेड का फ़ायदा होगा वो होगा ट्रांजैक्शंस पर सेकंड की क्वांटिटी बढ़ाने का, क्योंकि अभी इथेरियम की जो ब्लॉकचेन है उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता चला जा रहा है इथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से। नए नए प्रोजेक्ट इसमें आते जा रहे हैं, उनकी आपस में जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो सारी इथेरियम की ब्लॉकचेन पे आती हैं, और सारा का सारा ट्रैफिक इथेरियम की ब्लॉकचेन पे बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे ट्रांजैक्शंस भी पेंडिंग होते चले जा रहे हैं और एक्सपेंसिव होते चले जा रहे हैं। एक्सपेंसिव कैसे? अगर आपको अपना ट्रांजैक्शन जल्दी वेरीफाई करना है तो कुछ लोग उसमें ज़्यादा फ़ीस लगा देते हैं, और जिनका नॉर्मल ट्रांजैक्शन होना है उनकी ट्रांजैक्शन फ़ीस वहीं रहती है लेकिन वो पेंडिंग में चला जाता है। इस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती चली जा रही है और ट्रांजैक्शन भी बहुत डिले होते चले जा रहे हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस अपग्रेड में हमको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। एट प्रेजेंट जो इथेरियम की ब्लॉकचेन है वो सिर्फ 15 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड कर सकती है, जिसकी वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लाखों ट्रांजैक्शन होती होंगी और वो हर 15 सेकंड में वेरीफाई नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से वो पेंडिंग होती चली जा रही हैं। तो इस अपग्रेड के बाद जो हमारी इथेरियम की ब्लॉकचेन है वो 15 ट्रांजैक्शन पर सेकंड से डायरेक्ट 1 लाख ट्रांजैक्शंस पर सेकंड तक पहुंच जाएगी, और फिर इसके बाद ये जो जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो मेरे हिसाब से काफ़ी जल्दी वेरीफाई हो जाया करेंगी और सस्ते में भी वेरीफाई हो जाएंगी, क्योंकि वो पेंडिंग नहीं रहेंगी। आपको एडिशनल उसमें जल्दी वेरीफाई कराने के लिए फ़ीस ऐड नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा जो फ़ायदा है इस अपग्रेड का वो है सेफ्टी और सिक्योरिटी का। प्रूफ ऑफ वर्क की जो ब्लॉकचेन है वो 100% हैक प्रूफ नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग 2, 4, 10, 20, 30 इथेरियम डाल के और इसको हैक कर सकें, ऐसा नहीं है। लेकिन इसको भी हैक करने के लिए काफ़ी फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ हैकर्स इसको भी अरेंज कर सकते हैं। और इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं दूंगा। जैसे आपको इथेरियम क्लासिक के बारे में अगर नहीं पता हो तो इथेरियम क्लासिक जो है वो इथेरियम का ही स्प्लिट है। ये सेम ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइन है और 2 बार इस पर बहुत बड़ी करीब 51% की हैकिंग हो चुकी है। हैकर्स ने 51% का फ़ंड इसमें डाल के 2 बार मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ी अमाउंट यहाँ से चोरी कर चुके हैं। लेकिन अगर प्रूफ ऑफ स्टेक से इसका कंपैरिजन करें तो प्रूफ ऑफ स्टेक को हैक करना इतना आसान नहीं होगा। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है और इसके लिए बिलियंस ऑफ फंड्स की ज़रूरत होगी, जो कि हैकर्स के लिए अरेंज कर पाना इतना आसान नहीं होगा।
तो आपका फंड इथीरियम की प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉकचेन से ज़्यादा इथीरियम की प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन में सेफ रहेगा। तीसरा जो फ़र्क आएगा इस अपग्रेड के बाद वो होगा इथीरियम के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। इथेरियम की प्रूफ ऑफ वर्क को अगर प्रूफ ऑफ स्टेक से कंपेयर करें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग बहुत ही एक्सपेंसिव काम है, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि माइनिंग हार्डवेयर काफ़ी महंगा आता है और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कंज्यूम होती है। और हम लोग माइनिंग तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम माइनर्स लोग बिल देने जाते हैं तो क्या कितना दुखता है ये हम माइनर लोग ही जानते हैं। तो वहीं अगर हम प्रूफ ऑफ स्टेक की बात करें तो इसको चलाने के लिए किसी माइनिंग हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं होगी और ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आएगा। तो ये काफ़ी एक तरीके से प्रोसेस चीप हो जाएगा। यहाँ इथीरियम अर्न करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे अपने कॉइन को स्टेक करना होता है। एक स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है जहाँ पे आपको अपना इथीरियम सेंड करना होगा, वहाँ पे आपका कॉइन लॉक हो जाएगा और उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शंस इथीरियम 2.0 की ब्लॉकचेन की लाइव आने के बाद जो भी होंगी वो सभी ट्रांजैक्शंस वहीं से वेरीफाई होंगी और जिन लोगों ने अपना कॉइन वहाँ पे स्टेक किया है उन्हीं लोगों को उसका रिवॉर्ड मिलेगा। मिनिमम स्टेकिंग डिपॉजिट जो है वो 32 इथीरियम का है और जो स्टेकिंग रिवॉर्ड है वो 24 से 6% ईयरली का है। जिसने जल्दी स्टेक किया उसको ज़्यादा परसेंटेज मिलेगा और जिसने बाद में किया उसको कम मिलेगा। लेकिन आज की डेट में हम लोग इसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो भी मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इथीरियम इस एड्रेस पे लॉक होना था इस ब्लॉकचेन को लाइव करने के लिए वो डिपॉजिट हो चुका है। और जैसा सब लोगों को पता ही है इसका पहला फ़ेज़ भी लॉन्च हो चुका है। ये 1 दिसंबर 2020 को लाइव आ चुका है जिसको हम लोग इथीरियम की बीकन चेन कह रहे हैं। तो ये बातें थी इथीरियम 2.0 की, लेकिन अभी हम बातें करेंगे इथीरियम के प्रूफ ऑफ वर्क की, क्योंकि मेरा काम माइनिंग का है और ज़्यादातर माइनर लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभी इथीरियम 2.0 के आने के बाद इथीरियम की माइनिंग बंद हो जाएगी, हार्डवेयर माइनिंग बंद हो जाएगी, उसकी गारंटी है। लेकिन अभी हमारे पास माइनिंग करने के लिए कितना समय है तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। इथीरियम की जो भी डेवलपमेंट है वो अभी 3 फेज़ में होने वाली है। इसलिए एक अच्छी खबर ये है कि जिस हिसाब से इथीरियम की डेवलपमेंट चल रही है उस हिसाब से आप लोग अभी 8 से 12 महीने तक इथीरियम की माइनिंग निश्चिंत होकर कर सकते हैं। इससे पहले इथीरियम की माइनिंग बंद होने वाली नहीं है, क्योंकि ब्लॉकचेन में जो भी चेंजेस होने वाले हैं उनको चेंज होने में 8 से 12 महीने लगेंगे और मैक्सिमम 18 से 24 महीने यानी 2 साल का समय लग सकता है। ये एक बात और है कि डेवलपमेंट को अगर जल्दी कर दिया गया तो ये ब्लॉकचेन उससे थोड़ा जल्दी लाइव आ सकती है, लेकिन मिनिमम आप 8 से 12 महीने तक निश्चिंत होकर माइनिंग कर सकते हैं। और ऐसा मैं क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि इथीरियम भी अभी अपने रोड मैप से करीब 12 से 16 महीने पीछे चल रहा है। ये जो बीकन चेन है जो कि 1 दिसंबर 2020 को लाइव आई है उसे पिछले साल 2019 मिड में ही लॉन्च हो जाना चाहिए था, लेकिन डेवलपमेंट में टाइम लगा जिसकी वजह से इसका लॉन्च डिले होता चला गया और फाइनली इसको 1 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया। और अगर इसी हिसाब से हम डेवलपमेंट को देखें और ऐसी तरीके से अगर डेवलपमेंट चलता रहा तो आप अपने माइनिंग हार्डवेयर से अभी भी काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें बुक कर सकते हैं। इथीरियम की ब्लॉकचेन में जो भी डेवलपमेंट होने हैं वो अब 3 फेज़ में होंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो इथीरियम की मेन नेट है ये हमारा अभी जो नॉर्मल इथीरियम है ये इसकी ब्लॉकचेन है, ये कंटिन्यूस है अभी भी। और सबसे पहले फ़ेज़ में इसमें एक बीकन चेन को इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि 1 तारीख यानी 1 दिसंबर 2020 को इंट्रोड्यूस हो चुकी है, लाइव आ चुकी है। ये पहला फ़ेज़ था जो कंप्लीट कर दिया गया है। अब इसके बाद सेकंड फ़ेज़ आएगा। सेकंड फ़ेज़ में इस बीकन चेन के अंदर 2 शार्ट चेन्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। शार्ट चेन्स का काम होगा इथीरियम के डेटा को वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करना, जिससे कि वो और भी ज़्यादा जल्दी वेरीफाई या फिर प्रोसेस हो सके। सेकेंड फ़ेज़ के एंड तक हमारे माइनर्स की ज़रूरत रहेगी इथीरियम के डेटा को वेरीफाई करने के लिए, ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए।
तो ये समय रहेगा, तब तक आप इथीरियम की माइनिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो फाइनल थर्ड फेज़ आएगा, यहाँ पे मल्टीपल शार्ट चेन्स को इथीरियम 2.0 की ब्लॉकचेन में इंसर्ट किया जाएगा और यहाँ पे इसके बाद से इथीरियम के ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए हमारे माइनर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो इथीरियम का स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वहीं से, और जो भी वैलिडेटर्स हैं वहीं से उनके एड्रेसेस के थ्रू, उसी इथीरियम के थ्रू ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन वेरीफाई हुआ करेगी और हमारी इथीरियम 2.0 की ब्लॉकचेन लाइव आ जाएगी। और ये आखिरी समय होगा जब आपको अपने इथीरियम माइनर्स को किसी और ऑल्ट करेंसी में स्विच करना होगा। तो अभी टाइम है आपके पास भी और मेरे पास भी। जितने माइनर्स हैं इथीरियम में लगाइए, जितना इथीरियम बना सकते हैं बनाइए और होल्ड करके अपने पास रखना शुरू कर दीजिए। आगे इथीरियम का प्राइस भी आगे बढ़ेगा, तो जितना आप इथीरियम होल्ड करेंगे, जितना लंबे समय तक होल्ड करेंगे, और ज़्यादा आपका प्रॉफिट बुक होगा। माइनिंग के लिए आपको अपने माइनर्स को ऑल्ट कॉइन्स पे स्विच करना है, कब करना है, तो अभी इस वीडियो में मैं ये नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कॉइन इथीरियम ही है माइनिंग के लिए। तो अभी आप इथीरियम की ही माइनिंग कीजिए, और जब समय आएगा इसके माइनिंग के बंद होने का, तो मैं वीडियो के थ्रू या फिर किसी और ज़रिए के थ्रू आपको ज़रूर बता दूंगा कि आपको अपने माइनर्स को कब और किस करेंसी में स्विच करना है। और कोशिश भी करूंगा कि मैं अपने ये वीडियोस ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बना सकूं, ताकि इथीरियम के सिवा और भी करेंसीज़ हैं जिनको माइन करना मैं अपने वीडियो में बनाऊंगा। कोशिश करूंगा कि ये मैं काम थोड़ा और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कर सकूं। एक बात और ध्यान रखिएगा, इथीरियम की ब्लॉकचेन के बंद होने का मतलब ये नहीं होगा कि जो भी आपके पास इथीरियम है वो इथीरियम ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपके इथीरियम को इथीरियम 2.0 में 1:1 के रेशियो में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और जब भी ऐसा होगा तो इसके बारे में आपको इथीरियम की तरफ से पता चल जाएगा। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने शायद ज़्यादातर लोगों के सवालों को इसमें कवर कर दिया होगा। तो अगर आपका मन करे तो लाइक करें, मन करे तो सब्सक्राइब, लेकिन शेयर ज़रूर करें ताकि कुछ काम की जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।